हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिट ऑफ मेथड डिस्कस करेंगे। देखो, हिट ऑफ मेथड हमारा बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता था? ये हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं सबसे पहले वो पता होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का हमें डिराइव करना है, जिस चीज़ को डिटरमाइन करना, अगर वही नहीं पता होगा तो हम उस मेथड का क्या फ़ायदा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। तो देखो, जब भी हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैथोड और कैनोड रोड लगाते हैं। ठीक है, जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब हम यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन इन द सेंस, जो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है यहाँ पे, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस होंगे वो आयंस क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। आयंस किस तरह मूव करेंगे? जो हमारे पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड रे की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव आयन होंगे वो हमारे एनोड रोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मेनली यहाँ पे जो डिस्कशन हम करेंगे, यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस आएगा वो किसकी वजह से क्या देखा जाएगा कि यहाँ पे जो आयंस है उनका माइग्रेशन होगा टुवार्ड्स द अपोजिट रोड। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पे चार्ज होता है हमारा क्या, नेगेटिव, और एनोड पे चार्ज होता है क्या, पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज आपके पॉजिटिव रोड की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आपके नेगेटिव रोड की तरफ जाएंगे। तो यही हमारा क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ आयन होता है। और इन माइग्रेशन ऑफ आयन की वजह से ही हमारे पास कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है हमारे किसी भी सिस्टम की। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर कहाँ से आया? तो देखो, यहाँ पे आयन्स मूव कर रहे हैं। अब आयन जो मूव करेंगे वही करंट को कैरी करेंगे। जो आयन होंगे कितनी स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, उनकी जो स्पीड होगी वो हमें बताएगी कि आपके पास कितना करंट वहाँ पे कैरी किया गया है प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो आपके ट्रांसपोर्ट नंबर है वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपके पास आयन की स्पीड से, कि आपके कितने आयन्स मूव हुए और उन आयन की मूवमेंट की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, वो आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ही डिफाइन करता है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर एक तरह से फ्रैक्शन होता है। ये किस किस का फ्रैक्शन होता है कि आपके पास किसी भी अनाइन ने कितना करंट को कैरी किया, पूरे टोटल करंट का। मतलब टोटल करंट अगर हमारे पास मान के चलो आपके पास 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस किया किसी भी आयन ने, टोटल करंट का, टोटल करंट अगर आपके पास 10 एम्पियर था, 10 एम्पियर में से आपके कैटाइन ने अगर 1 एम्पियर किया है, तो आपका यहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर जो निकल के आएगा वो इसके लिए निकल के आएगा कितना, 1, कि 1 ट्रांसपोर्ट नंबर है आपके किसी भी अनाइन का, क्योंकि उसने 10 एम्पियर टोटल करंट में से आपका 1 एम्पियर करंट को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल करंट का अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखें अब अगर हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर का, तो ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट बाय एनी आयन, की आयन की वजह से हमारे पास कितना करंट कैरी किया गया है टोटल करंट का, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। करंट कैरिंग बाय कैटायन है, वो आपका कैटायन भी कैरी कर सकता है, वो आपका अनायन भी कैरी कर सकता है। अगर अनायन कैरी करेगा तो अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकल जाएगा, और वहीं अगर कैटायन अगर कैरी कर रहा है उस करंट को, अगर कैटायन मूव कर रहा है वहाँ पे, तो वो आपका कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर की क्या हुई, डेफिनेशन हुआ कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हिट ऑफ थ्योरेटिकल डिवाइस। देखो, ये आपका मेथड नहीं है, हिट ऑफ मेथड नहीं है कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, वो मेथड हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें केवल हम इतना पढ़ेंगे कि आपका जो मेथड जो हमने डिराइव किया है, ये मेथड एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे काम करता है और किस तरह वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो एक अलग मेथड होगा जो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। 2 मेथड होते हैं आपके मेनली किसी भी ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट आपका होता है हिट ऑफ मेथड, और सेकंड आपका होता है मूविंग बाउंड्री मेथड, कि उसमें आप एक मूविंग बाउंड्री मेथड का यूज़ करके और हिट ऑफ मेथड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हमारा हिट ऑफ थ्योरेटिकल डिवाइस को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जनरली क्या होता है, हमारे पास कोई भी अगर हमारा कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपके क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर रखा है हमने, कोई भी वेसल ले रखा है, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इट मीन्स वहाँ पे आयंस और प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैटायन एनायन प्रेजेंट होंगे। जब हमने उसको किस में रख दिया, किसी एनोड और कैथोड के बीच में अगर हमने लगा दिया, मतलब हमने वहाँ एक एनोड की रोड भी ले ली और वहाँ हमने कैथोड की रोड का भी क्या कर लिया है, वहाँ यूज़ कर लिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे उन आयन की मूवमेंट स्टार्ट होगी। आयन की मूवमेंट कैसी होगी कि जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास वो एनोड की तरफ ज़्यादा मिलेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ मिलेंगे, कैथोड की तरफ ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि
क्योंकि कैथोड हमारी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जाना प्रेफर करेंगे। ऐसे एनोड हमारा नेगेटिव है, तो वहाँ पे कौन ज़्यादा प्रेफर करेगा, पॉजिटिव चार्ज जाना प्रेफर करेगा। तो ये तो हमारी किसकी मूवमेंट हुई, हमारे माइग्रेशन ऑफ आयंस की मूवमेंट हुई। बट जनरली ये हमारा हिट ऑफ मेथड जो बेस होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो कहता है कि जो भी आपके अनाइन और कैटायन जो मूव कर रहे हैं वो कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड जो डिटरमाइन की जाएगी वो की जाएगी हमारे पास कंसंट्रेशन के बेसिस पे। किस तरह से, देखो इस फिगर में कि आपके पास जैसे कैथोड की रो है, ठीक है, कैथोड रो आपके पास है, जो कैथोड के पास क्या होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि कैथोड की रो नेगेटिव चार्ज होती है, तो कैथोड की रो के ऊपर पूरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और एनोड के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड अपने ऊपर कैसा चार्ज रखेगा, अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो हमारे पास अगर हमें क्या देखना है, अगर हमें देखना है कि जो आपकी अनाइन है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, अगर हमें हमारे अनाइन की स्पीड को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो आपके अनाइन है कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी अनाइन के जाने के बाद, वो कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ हुई है। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सुनो ध्यान से कि आपका जो हिट ऑफ मेथड होता है वो इस बेस पे काम करता है कि जो हमारे अनाइन थे इस कैथोड रे के ऊपर, वो इस कैथोड रे से अवे कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि इस कैथोड रे के ऊपर जो चार्ज है हमारे नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज कितने डिक्रीज़ हुए हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन कम हुई होगी उतने ही हमारे उठ के वहाँ से क्या गए होंगे, अनाइन गए होंगे। सेम ही हम ये एनोड पे भी बात कर सकते हैं कि एनोड से जो हमारे आयंस होंगी उनकी कितनी स्पीड थी एनोड से दूर जाने की, वो डिपेंड करेगी, वो प्रोपोर्शनल होगी कि एनोड के ऊपर हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी हमारे कैटायन चार्ज की, वो कितनी कम हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये हमारा था हिट ऑफ का प्रिंसिपल। अब इसको हम थ्योरेटिकल वे में देख लेते हैं क्या चीज़ होती है कि स्पीड ऑफ आयन any anion moving away from the cathode is proportional to the fall of concentration of anion around the cathode। अगर एनाइन की हम बात कर रहे हैं तो एनाइन दूर किससे जाएगा, एनाइन हमारा दूर किससे जाएगा, कैथोड से दूर जाएगा। और कंसंट्रेशन कहाँ कम होगी, हमारे कैथोड पे कंसंट्रेशन कम होगी। किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, अनाइन की कंसंट्रेशन कम होगी। सेम ही अगर हम कैटायन की मूवमेंट कर रहे हैं, किससे अवे जाएगा कैटायन, हमारे एनोड से अवे जाएगा कैटायन। और कंसंट्रेशन कहाँ कम होगी, एनोड पे ही कंसंट्रेशन कम होगी, किसकी, हमारे कैटायन की। तो ये जो आपस में प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे बिहेवियर शो करते हैं, यही हमारा हिट ऑफ का क्या है, प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था, एक डिवाइस हमने तैयार करी, उसको हम देखते हैं। देखो हमने सेटअप जब हम तैयार करेंगे इसका, तो हमने सेटअप में क्या रखा है, हमने 2 इलेक्ट्रोड ली है, एक हमने कैथोड की रोड ली और एक हमने एनोड की रोड ली है। कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, एनोड के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। इस टाइप से होता है। एक हमारे उसमें कैटायन होंगे और अनायन होंगे, जो कि हम वहाँ पर अरेंज करके रखेंगे। तो ये हमारे पास है डिवाइस। यहाँ डिवाइस में देखो क्या है, हमने 3 कंपार्टमेंट डिवाइड करें हिट ऑफ मेथड में। 3 कंपार्टमेंट कौन कौन से होगा, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट है, एक मिडिल कंपार्टमेंट है और एक हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट है। कैथोडिक कंपार्टमेंट किस साइड है, जहाँ पे हमारे पास कैथोड की रोड लगी हुई है। एनोडिक कंपार्टमेंट किस साइड है, जहाँ हमारे एनोड की रोड लगी हुई है। और बीच में हमारा है मिडिल कंपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमारे पास 4 पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन है। एनोडिक कंपार्टमेंट में भी 4 पेयर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन के होंगे। और मिडिल कंपार्टमेंट में हमारे पास 5 पेयर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। ये हमने अकॉर्डिंग अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमने सेट करा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 ही हमें यहाँ रखने हैं, ये केवल हमने अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम केस डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आयंस की मूवमेंट किस टाइप से होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि जब आपके कोई भी आयन की मूवमेंट नहीं हुई है, मतलब आपके इसमें 4 पेयर प्रेजेंट थे, वो 4 ही रहेंगे, इसमें 4 पेयर थे, वो 4 ही रहेंगे, कोई भी आयन या फिर कैटायन या अनायन आपका मूव नहीं हुआ है। तो उस टाइप पे आपको जो कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट में उस पर अनायन के और कैटायन की जो अमाउंट होगी, वो पेयर हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल पेयर में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। अब हमारे पास सेकंड हम डिस्कस करते हैं, ओनली अनायन कैन मूव। अगर हमारे पास केवल अनायन मूव करता है, तो अनायन कहाँ से मूव करेगा, जहाँ अनायन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो अनायन कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट, कैथोडिक रोड पे, क्योंकि कैथोडिक हमारी नेगेटिव चार्ज होती है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे। तो कैथोडिक रोड अपना क्या करती है, अपने 2 अनायन की ट्रांसफ़र करवाती है। देखो यहाँ पे 4
थे, 4 में से इसने 2 का क्या करवा दिया, ट्रांसफ़र करवा दिया। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आयन किस तरफ माइग्रेट करना चाहते हैं, पॉजिटिव रोड की तरफ। तो पॉजिटिव रोड हमारी एनोडिक है, तो ये 2 नेगेटिव आयन उठ के कहाँ जाएंगे, इस एनोडिक रोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 4 नेगेटिव थे, 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गए। वो कहाँ से आए हैं, वो हमारे आए हैं कैथोडिक रे से आए हैं। कहाँ से आए हैं, वो हमारी कैथोडिक रोड से आए हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर से आए हैं। तो अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व क्या करा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपके 2 जो कैटायन, जो 2 एनाइन थे, उनकी मूवमेंट हुई कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट में। लेकिन आफ्टर ये जब आपके ये मूव कर जाएंगे माइग्रेशन, आफ्टर माइग्रेशन हमने क्या देखा कि जो डिस्चार्ज हुआ है पॉजिटिव चार्ज का, वो पॉजिटिव चार्ज का डिस्चार्ज दोनों कंपार्टमेंट में क्या है, सेम है। डिस्चार्ज का मीनिंग यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ अब भी 2 पेयर है, जो 2 है आपके पॉजिटिव चार्ज वो क्या है, अनपेयर्ड है। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है जो कि क्या है, अनपेयर्ड है। मतलब जो डिस्चार्ज यहाँ पे हुआ है नेगेटिव चार्जेस का, वो दोनों ही कंपार्टमेंट में क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया। मीन्स आपके मूवमेंट 2 एक ही तरफ से करें, मूवमेंट केवल यहाँ कैथोडिक से हुई है, लेकिन मूवमेंट 2 होने के बावजूद भी यहाँ पे जो लास्ट में डिस्चार्ज बचा हुआ है, वो डिस्चार्ज केवल दोनों में क्या मिला है, हमें सेम मिला है। अब थर्ड कंपार्टमेंट डिस्कस करते हैं, वहाँ और अच्छे से क्लियर होगा आपको ये। देखो थर्ड कंपार्टमेंट में हमने क्या, मतलब थर्ड केस में हमने क्या डिस्कस किया है कि आपके दोनों आयन्स मूव करेंगे और इक्वल स्पीड से करेंगे। इक्वल स्पीड से करने का मतलब है कि जितने यहाँ से यहाँ जाएंगे उतने ही यहाँ से यहाँ आएंगे। ये है हमारी इक्वल स्पीड का मतलब। तो हमने क्या कंसिडर करा, हमने कंसिडर करा कि 4 पॉजिटिव चार्ज उठे, 4 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कैथोडिक के पास नेगेटिव चार्ज है, तो 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ से उठ के कहाँ चले गए, हमारे एनोडिक कंपार्टमेंट में चले गए। वहीं से 4 पॉजिटिव चार्ज उठेंगे और कहाँ जाएंगे, हमारे कैथोडिक कंपार्टमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, दोनों के पास सेम था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। 4 यहाँ से गए, 4 वहाँ से आए। अब यहाँ पे 4 आपके पास डिस्चार्ज है, यहाँ भी हमारे पास क्या है, 4 डिस्चार्ज एटम है। ठीक है, मूवमेंट देखो, मूवमेंट यहाँ पे देखो, चार्ज आपके यहाँ बचे हुए हैं, चार्ज यहाँ बचे हुए हैं। तो जो डिस्चार्ज का नंबर है, जो डिस्चार्ज आयन का नंबर है, वो दोनों कंपार्टमेंट में सेम है। और मूवमेंट हमने कैसे करी है, मूवमेंट हमने सेम करी है। यहाँ से हमने मूवमेंट कैसे करी है, देखो 2 आयन पहले से आपके यहाँ पे अनपेयर थे, 2 की और हमने मूवमेंट यहाँ करवा दी। ऐसे 2 कैटायन की मूवमेंट हमने यहाँ से यहाँ करवा दी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, काम कर दिया। 2 यहाँ से मूव करेंगे, मतलब इक्वल करवाना है, चाहे 2 आप मूव करवाओ चाहे कितने मूव करवाओ, लेकिन हमें क्या करना है, मूवमेंट इक्वल करवानी है। तो 2 आपके यहाँ से कैटायन मूव करेंगे, 2 यहाँ से अनायन मूव करेंगे। दोनों मूव करने के बाद जो डिस्चार्ज बचे लास्ट में, जो हमारे बचेंगे चार्जेस, वो दोनों केसेस में 4 पेयर बच जाएंगे। अब लास्ट हमारा केस है कि अगर हम जो ट्रांसफ़र देखते हैं वो कैसे देखें, अनइक्वल स्पीड की देखें। मतलब कि हमारे पास अब की बार क्या देखा जाएगा कि आपके पास जो कैटायन और अनायन की मूवमेंट करने की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि आपके जो कैटायन थे, यहाँ से आपके जो ये कैटायन होंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास फोर्थ केस में कि आपके पास 2 कैटायन यहाँ इस कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट थे, वो 2 कैटायन उठेंगे और कहाँ जाएंगे, कैथोडिक कंपार्टमेंट में जाएंगे। तो जो पहले यहाँ पे 4 थे, अब 4 पहले से प्रेजेंट थे, अब 2 यहाँ से और आ जाएंगे, तो टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो कि आपके डिस्चार्ज हुए आयन है। ठीक है, 4 पहले से यहाँ से थे, 2 अब और यहाँ से आ जाएंगे, तो 2 4 6 हमारे पास टोटल यहाँ पे डिस्चार्ज एटम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इस पोजीशन से एक अनायन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी 2 की मूवमेंट हुई, यहाँ से आपकी एक आयन की मूवमेंट हुई। तो मतलब यहाँ पे देखो स्पीड क्या है, दोनों की डिफरेंट है ना। एक साइड एनोड से आपका एक नेगेटिव, एनोड से आपका 2 पॉजिटिव चार्ज उठ के गए, लेकिन यहाँ से आपका केवल एक ही नेगेटिव चार्ज यहाँ उठ के आया। मतलब स्पीड में चेंज था, लेकिन जब स्पीड के बाद जब आपके यहाँ पे डिस्चार्ज हुए आयन, उनका अगर हम काउंट करें तो देखो यहाँ 5 नेगेटिव आयन है जो कि अनपेड प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पे भी 5 पॉजिटिव आयन है जो कि क्या है, हमारे अनपेड प्रेजेंट है। मतलब अब भी जो डिस्चार्ज की नंबर है वो अभी भी क्या है, सेम है। मतलब कंक्लूज़न हमें ये मिलता है यहाँ से कि आपके पास आयन की स्पीड चाहे कैसी ही है, आपके जो लास्ट में जो बचते हैं चार्ज, जो लास्ट में डिस्चार्ज एटम जो बचते हैं, डिस्चार्ज जो आयन बचते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जो डिस्चार्ज आयन होंगे वो ऑलवेज़ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, आपकी चाहे स्पीड किसी भी टाइप की हो। तो ये हमने क्या ऑब्जर्व किया है इस मेथड से, ये हमने कंडीशन को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। दूसरा हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व करा है, दूसरी चीज़ हमने यहाँ से ऑब्जर्व करी है कि आपके पास जो
मोबिलिटी होगी किसी भी कैटाइन की, वो कैटाइन की मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी कि आपके एनोड पे कंसंट्रेशन कितनी कम आई है। ठीक है, मोबिलिटी का मतलब स्पीड से ही होता है कि जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा स्पीड से वो गया है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका दूसरी साइड उस एनोड पे कमी कितने की आई है ना। यही इसी चीज़ से हमारे पास हमने क्या करते हैं, हिट ऑफ रूल को डिराइव करते हैं। यही हमारा हिट ऑफ रूल है। देखो जैसे मोबिलिटी ऑफ कैटाइन किसके इक्वल होगी कि आपके पास कितनी कंसंट्रेशन कम हुई है एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज था और वहाँ पे कैटाइन की ही कमी आएगी। उसके बाद अगर एनाइन की मोबिलिटी देखेंगे थे तो वहाँ पे हम कैथोड के अराउंड देखेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन कम आई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हिट ऑफ का रिजल्ट था जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देख लिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अब हम यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे आया। ट्रांसपोर्ट नंबर की अगर हम बात करें तो देखो हमने बताया था कि जो भी आपका स्पीड है, किसी भी आयन की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वो आयन कितना करंट लेके जा रहा है। जितनी स्पीड से वो जाएगा वो उतना ही करंट को क्या करेगा, लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो मोबिलिटी का जो वर्ड आया, ये मोबिलिटी जो चीज़ आई है यहाँ पे, ये मोबिलिटी हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिलेट कर सकती है। कैसे रिलेट करवाएंगे हम इसे, देखो यहाँ पे अगर हमें किसका देखना है, कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर देख रहे हैं, तो कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाएगा कि कैटाइन कितना मोबाइल किया उसने, कितना मूवमेंट करी, डिवाइडेड बाय टोटल आपके आयन कितने मूव किए, मीन्स टोटल करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो मोबिलिटी ऑफ कैटाइन और मोबिलिटी ऑफ एनाइन दोनों का समेशन। साथ में दूसरी चीज़ अगर देखें कंसंट्रेशन की टर्म में, तो एनोड की तरफ कितनी कंसंट्रेशन की कमी आई है और डिवाइडेड बाय कि टोटल कंसंट्रेशन में कितनी कमी आई है एनोड और कैथोड की तरफ। तो ये हमारे पास किसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लिया हमने, टी पॉजिटिव मतलब कि कैटाइन का। सेम ही हम एनाइन का निकाल सकते हैं। अगर एनाइन का निकालना है तो यहाँ ऊपर एनाइन आ जाएगा और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा कैथोड आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कैसे निकला, डिटरमाइन हमने कैसे किया, हमने हिट ऑफ का यूज़ करके हमने मोबिलिटी निकाली। हमने हिट ऑफ मेथड का यूज़ करके क्या करा, मोबिलिटी निकाली, और उस मोबिलिटी का यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लिया। तो हो गया ना हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय द यूजिंग ऑफ हिट ऑफ मेथड। तो यही हिट ऑफ मेथड हमें समझाना चाहता था कि आप ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालोगे इसका यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें, हमारा टोटल अगर ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 कैटाइन और एनाइन का मिला के। अगर टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर हमें निकालना पड़े तो हमेशा वो कितना होता है, 1 ट्रांसपोर्ट नंबर होता है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफरेंस नंबर और ट्रांसपोर्ट नंबर जो हमने अभी पढ़ा है उसी को थोड़ा सा डिटेल में और दोबारा बता रखा है। सिंपल कुछ नहीं है कि जो कैटाइन करंट को कैरी करता है वो डिपेंड करता है क्या, एनाइन की हमारे पास मोबिलिटी के ऊपर, कि आपके कैटाइन ने, अच्छा थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट को ठीक कर लेना। यहाँ पे जो म्यू ए लिखा हुआ है, इस म्यू ए की जगह म्यू सी आएगा। ठीक है, म्यू ए की जगह क्या आएगा, म्यू सी, कि जो आपका कैटाइन जो होगा वो कितना करंट कैरी करता है वो डिपेंड करता है आपकी कैटाइन की मोबिलिटी कितनी है। सेम अगर अनाइन की हम बात करते हैं कि अनाइन आपका कितना करंट को कैरी करता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास अनाइन की मोबिलिटी कितनी है। तो इन दोनों की प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, टोटल की बात करेंगे तो टोटल क्या होता है, कैटाइन और एनाइन दोनों का समेशन हो जाएगा कि दोनों की मोबिलिटी कितनी थी। तो उसी रूल का, उसी फॉर्मूले का हमने यूज़ करके यहाँ से ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लिया। किसके लिए, कैटाइन के लिए। कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर होता है म्यू सी अपॉन म्यू सी प्लस ए। सेम अगर एनाइन का निकालना पड़े तो ऊपर हम एनाइन लिख लेते हैं और नीचे टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोनों का समेशन हमने बता दिया, हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पे आपका ये हिट ऑफ मेथड और ट्रांसपोर्ट नंबर का जो कंसेप्ट था वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली हम फॉर्मूला वगैरह का यूज़ करके या फिर जो हमने ये देखा है, जो सिस्टम देखा है, वो सिस्टम का यूज़ करके हम ट्रांसपोर्ट नंबर को कैसे निकालेंगे। तो 2 मेथड है उसके, हिट ऑफ मेथड और मूविंग बाउंड्री मेथड। दोनों मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, वो डाउट फिर हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।